नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है और गीता पढ़ने से और सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है और गीता के कुछ ऐसे सबक जो हमें जरूर सीखने चाहिए। भगवत गीता का सार को समझना बच्चों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें अच्छे मूल्यों की खेती करने में मदद कर सकता है। यहाँ हमने 10 कालातीत सिद्धांतों के बारे में बताया है जो बच्चे गीता से सीख सकते हैं। भगवत गीता या गीता कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला प्रवचन है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने जीवन के बारे में अर्जुन के दृष्टिकोण और इस प्रकार उनके जीवन पथ को बदलने में मदद की। जबकि गीता कई सदियों पुरानी है, इसके हर शब्द में निहित तर्क और ज्ञान इसे एक कालातीत मार्गदर्शक बनाते हैं। भगवत गीता के चिरस्थायी मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे और क्यों की गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तो भगवत गीता पढ़ने और सुनने के कई फायदे भी हैं। हमें छात्रों को भगवत गीता के महत्व से भी अवगत कराना चाहिए, क्योंकि यह आत्म जांच की आदत को प्रोत्साहित कर सकता है और जीवन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन कर सकता है। दैनिक जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का महत्व। भगवत गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। भगवत गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लाभ। भगवत गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने और सुनने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने से के तरीकों को समझने में मदद मिलती है। भगवत गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास कैसे करें। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर रहना सीख सकते हैं। भगवत गीता को पढ़ने सुनने से हमें जीवन का एक अलग नजरिया मिलता है। जीवन सबक जो वयस्क और बच्चे श्रीमद् भगवत गीता से सीख सकते हैं। पहला, सही दृष्टिकोण विकसित करें। श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन भ्रमित और उदास महसूस कर रहे थे। उसने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीजों को सही तरीके से समझना हमें यह समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यह क्यों करना चाहिए। चीजों की योजना में हमारी भूमिका और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। परिप्रेक्ष्य लेने में बच्चों की मदद कैसे करें। श्रीमद् भगवत गीता अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं ही सही है और जो हमसे भिन्न हैं वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को यह सीखने में मदद करें
कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनकी राय से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा, समझें कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सब कुछ बदलना है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें कहा जाता है कि हमें बदलने की जरूरत है, तो हम सलाह को स्वीकार करने से हिचकते हैं या हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नवाचार करना चाहिए और बेहतर समाधान के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं, तो छोटे जोखिम लेने के लिए तैयार रहें और नए अनुभवों का लाभ उठाएं। परिवर्तनों को समायोजित करने में अपने बच्चे की सहायता कैसे करें? किसी भी आसन्न परिवर्तन के बारे में अपने बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दें। उसे आश्वस्त करें कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और उसके पास नई स्थिति में समायोजित होने का समय होगा। साथ ही उसे उन सकारात्मकताओं के बारे में बताएं जो परिवर्तन उसके जीवन में ला सकते हैं। तीसरा, सहनशीलता और क्षमा का अभ्यास करें। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का समभाव के साथ सामना करना और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुता की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन दो मूल्यों ने पांडव भाइयों को बांधने वाले रिश्ते का आधार बनाया। अपने बच्चे को सहनशील और क्षमाशील होना कैसे सिखाएं? सहिष्णुता और क्षमा को दर्शाने वाली कहानियों और उदाहरणों का खजाना है। अपने बच्चे को कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं, साथ ही उसे लोगों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के वास्तविक जीवन के उदाहरणों के बारे में बताएं। चौथा, अपने सोचने का तरीका बदलें। सकारात्मक विचार रखने से हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने, आत्मविश्वासी रहने, नकारात्मक धारणाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और अपने अवसरों को बर्बाद ना करें। आभारी होना, ध्यान देना, समाज को वापस देना, प्रेरक साहित्य पढ़ना और कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चे के सोचने के तरीके को कैसे बदलें? अपने बच्चों को उसके सोचने के तरीके में लचीला होना सिखाएं। उसे बताएं कि काम नहीं करने वाली चीजों से निराश होने के बजाय उसे एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करने से उसे लचीली सोच अपनाने में मदद मिलेगी। पांचवा, शांत रहें। एक शांत मन हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अच्छे और बुरे दोनों समय के दौरान अस्थिर और आशावान बने रहेंगे और तनाव को नियंत्रण में रखेंगे। यह हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तौलने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी प्रयासों की ओर ले जाने में भी
मदद करेगा। यह ज्ञान की परिवर्तन अपरिहार्य है। हमें शांत रहने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। अपने बच्चे को शांत रहना कैसे सिखाएं? श्रीमद् भगवद गीता। बच्चे आसानी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अभी तक पर्याप्त मुकाबला करने का कौशल नहीं है। अपने बच्चे को सिखाएं कि जब वह परेशान हो तो खुद को शांत कैसे रखे। उदाहरण के लिए गहरी सांसें लेना, 50 तक गिनना या एक छोटा ब्रेक लेना। छठा, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से अधिकांश केवल हमारे अपने लाभ के लिए ही किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग करती है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें यह महसूस करने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें और हमारे आसपास के लोगों के साथ बंधन में मदद करें। अपने बच्चे को परोपकारी होना कैसे सिखाएं? अपने बच्चे को एक देखभाल करने वाले और दयालु बच्चे के रूप में विकसित करने में मदद करने के लिए उसे अपने कुछ खिलौने और कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करने, साथियों की मदद करने और स्वयंसेवी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करें। सातवां, निडर रहें। डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्राथमिक भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में भय, ज्ञान की कमी और इसके परिणाम स्वरूप भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें, क्योंकि ये वही हैं जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके डर और झिझक को दूर करेंगे। आठवां, मन शक्तिशाली है। आपके विचार या तो आपको बना सकते हैं या आपको बिगाड़ सकते हैं। यदि आप यह सोच सकते हैं तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। एक बार जब आप सोचते हैं कि आप यह कर सकते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि यह नहीं कर सकते तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। नौवां, भगवत गीता वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर देती है। यह कहती है, अतीत पीछे है, उससे सीखें। भविष्य सामने है, इसके लिए तैयारी करें। वर्तमान यहाँ है, इसे जिए। 10वां, सीखते रहना। भगवत गीता ज्ञान और बुद्धि की खोज के महत्व पर जोर देती है। यह हमें जीवन भर सीखने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आधुनिक दुनिया में जानकारी तक पहुंच कभी आसान नहीं रही है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक बेहतरी के लिए ज्ञान का उपयोग करना महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें अपना सुझाव ज़रूर दें। लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।